हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एकेडमी। स्टैटिस्टिक्स में लास्ट सैम्पल टेस्ट में हमने लास्ट लेक्चर में लेते हैं। एक जो है वो एक ही मीन की टेस्टिंग है, दो मीन का टेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में रैंडम से of size 400 and it was found that the sample average was 20 with the variance 9. Can it be said that the universe average is 22? अभी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, स्मॉल n है 40, कैपिटल N आ गई है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, वो है 400 और सैंपल एवरेज है 20 और यूनिवर्स एवरेज पॉपुलेशन एवरेज है 22। अभी ये चेक करना है तो नल हाइपोथेसिस लेंगे, वर्सेस अल्टरनेटिव लेंगे। अभी हमको लास्ट में चाहिए क्या, Z कैलकुलेटेड। तो Z कैलकुलेटेड की यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। क्या लेना है, अंडर मॉडुलस दोनों का डिफरेंस, दोनों मीन का, सैंपल मीन एंड यूनिवर्स मीन और पॉपुलेशन मीन, डिवाइड बाय क्या करना होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। पहले इसको हम लिखते हैं डिफरेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए कैसे बनाएंगे हम, डिफरेंस तो x बार माइनस म्यू अंडर मॉडुलस और सिग्मा अपॉन n, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n माइनस n, क्योंकि इन्वर्स की वैल्यू भी दी गई है। तो दोनों मीन का डिफरेंस निकालें, 20 माइनस 22 और डिवाइड में आएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस दिया गया है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 3 डिवाइड बाय 40, 400 माइनस 40 डिवाइड बाय 400 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 3 डिवाइड बाय 40 उसका रूट कर ले हम, तो ये आ जाता है 0.2739 और ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 399 उसका रूट, तो 0.9499। आगे और सिंप्लीफाई करें तो 2 डिवाइड बाय 0.2739 इंटू 0.9499, तो आ जाता है 0.26 ना, 2 डिवाइड बाय 0.26 तो आ जाता है 7.69। नाउ Z कैलकुलेटेड इज 7.69, Z टैबुलेटेड होता है कितना, 1.96। चेक किस पे करना था हमको, 5% पे, तो वन साइड टेबल में आपको दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया होगा Z की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5% पे याद रख लो दोनों, वन साइड और टू साइड, और 1% पे, 10% पे तो जनरली आता नहीं है। नाउ Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z tabulated, so null hypothesis will be rejected। एक बार फिर से देख लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं। सैंपल साइज दिया गया है 40, स्मॉल n, कैपिटल N है 400,
उसके बाद एक्स बार दिया गया है 20, वेरिएंस दिया गया है 9 और यूनिवर्स मीन है 22। वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली होगा 3। 5% पे चेक करेंगे, z हमको दिया ही गया होगा 1.96 क्वेश्चन में। नल हाइपोथेसिस लेंगे कि म्यू जो है 22 है वर्सेस अल्टरनेटिव लेंगे कि म्यू 22 नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला में बताऊं आपको z कैलकुलेट कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। डिफरेंस निकालेंगे तो x बार और म्यू का अंडर मॉड्यूलस, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार यहाँ पे फॉर्मूला ही आ जाएगी सिग्मा डिवाइड बाय n उसका रूट, और रूट ऑफ कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1। वैल्यू रख दें 20 माइनस 22 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3 डिवाइड बाय 40, पूरे का रूट है और ये पूरे का रूट है 400 माइनस 40 डिवाइड बाय 400 माइनस 1। तो 2 ये माइनस में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बाद में। और 3 डिवाइड बाय 40 का रूट फिर से करके देखते हैं तो 0.2739 ओके। फिर 400 माइनस 40 डिवाइड बाय 399 और उसका रूट तो 0.9499 इंटू 0.2739 और दैट इज 0.26। डिवाइड करेगा 2 को तो आंसर आएगा 7.69। नाउ z calculated is 7.69 versus tabulated is 1.96, so null hypothesis रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो उसमें द मीन ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 900 यूनिट्स इज 15 एंड द मीन ऑफ अनदर रैंडम सैंपल ऑफ 600 units is 12. Can it be said that both the sample are from the population with standard deviation of 2.5? तो अभी इसमें आऊँ तो क्या क्या दिया गया है, n1 है 900, x बार 1 है 15, n2 है 600 और x बार 2 है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया गया है 2.5। यहाँ पे दो मीन को चेक करना है हमको, तो नल हाइपोथेसिस लेंगे कि इसमें भी लेंगे हम, तो नल हाइपोथेसिस लेंगे हम μ1 इज इक्वल टू μ2 वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। z कैलकुलेटेड आएंगे तो डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार 1 एंड x बार 2। डिफरेंस में आएंगे x बार 1 माइनस x बार 2 और स्टैंडर्ड एरर में आते हैं तो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2, ये इसकी फॉर्मूला है। तो 15 माइनस 12 और इसमें आएंगे तो ये दोनों सेम लेना है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2.5 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो 2.5 की स्क्वायर डिवाइड बाय 900 प्लस 2.5 की स्क्वायर डिवाइड बाय 600, तो ये हो जाएगा 3 और इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो 2.5 डिवाइड बाय 900, 2.5 की स्क्वायर किया डिवाइड बाय 900 कर दिया तो मिला 0.06944 प्लस एंड 0.010416।
तो ये हो गया, इन दोनों का ऐड करके रूट निकाल देंगे तो 0.2825, 3 डिवाइड बाई 0.2825 तो मिलता है 10.61। ये हमारा Z कैलकुलेटेड, Z टेबुलेटेड है 1.96। तो ये भी जो है नल हाइपोथेसिस जो है विल बी रिजेक्टेड। क्यों? कि Z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन Z टेबुलेटेड। तो देखा आपने, आज हमने एक नई फॉर्मूला सीखी किसकी, जब दो सैंपल मीन को हमको चेक करना हो। और हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा, जब हमको कैपिटल N दिया गया हो किसी भी क्वेश्चन में इस चैप्टर के, तो साथ में ये पूंछ जो है ऐड हो जाएगी जब भी हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ किसी भी चीज़ की फाइंड करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार थी तो ये साथ में हम पूंछ ऐड कर देंगे। फिर से बोलूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू रहेंगे, और नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। किया हुआ है तो लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी सीखने को मिल सके।